जय हो अलग पुरुष रामदेव बाबा खमागणी। जय हो रणीचे के राजा। नमस्कार मित्रों, मैं भगत हेदराम आज आपको बाबा रामदेव जी की एक ऐसी दिव्य और दुर्लभ साधना के विषय में बता रहा हूँ जो अगर आपने बहुत से समय से बाबा की सेवा आराधना कर रहे हैं, बाबा की भक्ति भक्ताई कर रहे हैं, किंतु आपको वह लाभ नहीं मिल पाया जिसकी आपको कामना थी, जिसकी आपको चाह थी। तो एक आपको हम 11 दिन की ये दुर्लभ साधना की विधि बता रहे हैं जिसको करने से आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बाबा रामदेव जी आपकी सुनवाई जरूर करेंगे, आपकी बात जरूर सुनेंगे, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि यह दुर्लभ विद्या है, हमारे शरीर के द्वार है जो 11 है। और इसी विधि से यह 11 दिनों की साधना है जो हमारे पास, जो हमने पहले भी बताया, हमारे पास वो ग्रंथ था, किताब थी जो दुर्लभ थी पुरानी, उसी में यह विधि लिखी हुई है। और उस विधि के अनुसार ही आपको हम यह साधना बता रहे हैं। सिर्फ 11 दिन आपको मेहनत करना है। 11 दिन अपने पर विश्वास रख के, बाबा पे विश्वास रख के इस साधना को कर ले तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लेके, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप इस साधना को शुरू कर दीजिएगा तो आपको 11 दिन में सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। और परमेश्वर जगत पिता भगवान रामदेव जी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अगर आप बाबा रामदेव जी के सच्चे भगत हैं, उनकी सच्ची मन से आराधना करते हैं तो कमेंट में जय रणीचे के राजा खमागणी जरूर लिखिएगा, जिससे उस परम पिता परमेश्वर तक आपकी बात पहुंचे और भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। यह 11 दिन की साधना आपके किस्मत के बंद तालों को खोल देगी, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, जो बंद रास्ते हैं उन्हें खोल देगी। सिर्फ आपको 11 दिन सच्चे भाव से मेहनत कीजिएगा और विश्वास रखिएगा, आपकी साधना अवश्य सिद्ध होगी, भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। यह एक दुर्लभ साधना विधि है, आप इस विधि को पूरा समझ लीजिएगा, उसके बाद आप इस विधि से साधना कीजिएगा। तो विधि इस प्रकार है, आप एक लकड़ी का पाटे का व्यवस्था कर ले और पाटा आप 2.25 फीट चौड़ा और 2.25 फीट लंबा हो तो भी चलेगा, नहीं तो 2.25 बाई 2.25 का हो तो भी चलेगा। और अपने घर में ऐसे एकांत कमरे का चुनाव करें जहां शोरगुल न हो, कोई आपको परेशान न करे, आपको डिस्टर्ब न करे, जिससे आपकी साधना है जो निर्विघ्न पूर्ण हो और आपको सिद्धि प्राप्त हो। और इस साधना को आप गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं या मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष की बीज से, पंचमी से, नवमी से, 10वीं से या पूर्णमासी से शुरू कर सकते हैं। तो सामने होली आ रही है, तो होलिका से पहले पहले ही अगर आप साधना करना चाहें तो होलिका से पहले पहले ही साधना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि होली से 10-12 दिन पहले होलिका लग जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ कार्य उस समय नहीं किया जाता है। होलिका होने पर जब होलिका लगती है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसमें सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि सामने होली की अग्नि होती है, तो उसमें वह सिद्धि है जो जल जाती है, उसके पुण्य है जो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसमें सिद्धि नहीं मिलती है। तो होलिका से पहले पहले ही आप इस कार्य को कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप होली के बाद भी इस साधना को कर सकते हैं। तो एकांत कमरे का चुनाव करके लकड़ी के पाटे पर आप सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और बाबा रामदेव जी की तस्वीर को विराजमान करें, चावल की ढेरी करें, उस पर आप बाबा रामदेव जी की तस्वीर को विराजमान करें और एक आप चावल से ही स्वास्तिक बनाएंगे, जिसे हम सांख्या कहते हैं, स्वास्तिक बना के और उस सांख्य के ऊपर ही बाबा रामदेव जी के पगलिए यानी कि चरण पादुका स्थापित करेंगे और सामने चरण पादुका के सामने ही एक चावल की छोटी सी ढेरी करके और उसके ऊपर अटल ज्योत स्थापित करेंगे। 11 दिन की अटल ज्योत तो आपको रखनी ही होगी। इस साधना में एक नियम विशेष रखना होगा, आपको साधना के दौरान बिल्कुल मौन रहना होगा, बोलना जब बिल्कुल समय पड़े, जरूरत पड़े, बहुत ही जरूरी हो तभी बोलना, अन्यथा आप साधना के 11 दिन पूर्ण मौन रहकर ही साधना में उतरिएगा, ताकि आपकी सिद्धि बड़ी खड़ी हो, ऐसी सिद्धि खड़ी हो जो जीवन भर आपके साथ खड़ी रहे, आपके हर कार्य में आपके साथ दे। इसलिए आप मौन रहकर ही साधना को कीजिएगा, 11 दिन की बड़ी सिद्धि होगी। और सही नियम और विश्वास से आपने कर ली तो आपकी हर इच्छा पूरी करने में इस साधना में शक्ति है। तो आपको शुभ समय का चुनाव करके और हम जो विधि बताइए, इस विधि से आप पाटे पर सांख्य पर पगलिए को स्थापित करें और चावलों की ढेरी पर एक दीपक लगाएं और सामने
2 कलश है जो चावलों के भर के रखिए, उन पर कटोरी रखिए, कटोरी पर स्वास्तिक बना के उस पर चावल रखिए, एक नारियल गुरु के नाम का और एक बाबा रामदेव जी का नारियल रखिएगा, एक कलश भर के जल का रखिएगा। और सुबह सुबह आपको 3:30 बजे से साधना के दौरान उठना है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको जो 3:40 का समय है, ठीक उसी समय आपको साधना शुरू करनी है। उसी समय आपको साधना शुरू करने से ही सिद्धि मिलेगी। इस साधना में एक विशेष मंत्र है जो हम आगे बताएंगे आपको। उसी मंत्र की 11 माला जप करना है। 3 समय आपको पूजन करना होगा। सुबह के समय आप 3:30 बजे उठकर अपनी पूजा शुरू करेंगे और दोपहर को 12 बजे के बाद एक पूजा करेंगे छोटी सी ही, और शाम को बाबा की पूजा करेंगे। भोग में आप चूरमा और मिश्री का भोग लगाएंगे, दोनों समय भोग लगाएंगे। और गूगल धूप बाबा रामदेव जी को नित्य करते दिखाएंगे। और साधना के समय दीपक जब जला रहे हैं आप, तो दीपक जलाते समय अपने मन में यह विश्वास रखेंगे कि दीपक की लो के साथ ही हमारे घर में बाबा रामदेव जी प्रकट हो गए हैं, और विश्वास के साथ ही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। आप इस दीपक के साथ ही हमारे घर में विराजमान हो, हमारे घर में हमेशा विराजमान रह के हमारे भक्ति की, हमारी पूजा को ग्रहण करें और हमेशा ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते रहे। और उसके बाद आप सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की वंदना करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की 1 माला जप करेंगे। उसके बाद भगवान शिव की 1 माला जप करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र की। और उसके बाद अपने कुल देव को प्रणाम करेंगे। अगर आपके पितर हैं तो उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और 9 ग्रहों को प्रणाम करेंगे, 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे, स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़े को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को वंदना करेंगे और धूप दीप जला के और परमेश्वर रामदेव जी से प्रार्थना करेंगे, अपने किसी साधना के दौरान गलती होने से क्षमा करें प्रभु। अगर हमसे कोई भूल से भी भूल हो जाए तो आप अपना छोटा सा बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। इस साधना में दास प्रधानता, यानी कि आप पुत्र के रूप में साधना करेंगे, तभी आपको सिद्धि मिलेगी और तभी आपको इस परमेश्वर बाबा रामदेव जी की कृपा प्राप्त होगी। जब आपने बाबा का दीपक जला लिया है, सब कुछ आपने बिल्कुल सही कर लिया है, तो 3 बार आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के लिए आपको अपना सांस को भीतर खींचेंगे और जितना देर हो सके उतना देर अंदर सांस को रोकेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। इस तरह आप 3 बार प्राणायाम करेंगे। जिस तरह उस तरह से आप लंबा सांस खींचेंगे, इस तरह ओम, गहरा सांस छोड़ेंगे और जितना भी अंदर रोक सके उतना देर रोकी रखें। और अपना ध्यान है जो दोनों आंखों के बीच में लगाकर रखेंगे और दोनों आंखों के बीच में आप देखेंगे परमेश्वर बाबा रामदेव जी की छवि को। बाबा रामदेव जी ऐसे आपको महसूस करना है जैसे लीले घोड़े पे सवार है, और उनका तेज है, जो उनका मुखमंडल है, उनके मुखमंडल का तेज है जो करोड़ों सूर्य के समान है। उनमें हजारों करोड़ों सूर्य के समान तेज की रश्मियां निकल रही है और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद मुद्रा में घोड़े पे सवार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह आप अपने मन में कल्पना करेंगे और 3 बार प्राणायाम करके, और उसके बाद आप अपने अंतर्मन है जो उसको शुद्ध करेंगे। उसको शुद्ध करने के लिए या तो आप आचमनी लेकर आए, अन्यथा आप चम्मच से ही काम चला सकते हैं। चम्मच से थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में रखेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार बोलने के बाद ये जल को आप पी लेंगे, जिससे आपका अंतर का मन है जो, अंदर का शरीर है जो, वह पवित्र हो जाएगा। उसमें कोई विकार होगा वह नष्ट हो जाएगा, आपकी आत्म शुद्धि हो जाएगी। फिर उसके बाद इस गूठे से अपने होठों को इस तरह 3 बार पहुँच के और मंत्र बोलेंगे, ओम ऋषिकेशवाय नमः। ऋषिकेशवाय नमः बोलते हुए 3 बार आप होठों को पहुँचकर हाथ धो लेंगे और उसके बाद अपने आसन को प्रणाम करेंगे, धरती को प्रणाम करेंगे और फिर भगवान रामदेव जी से अपनी मन इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, कामना है,
वो है बाबा के सामने रखेंगे। कैसे रखेंगे कि अपना आंखें बंद कर लेंगे और दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे ऐसे जैसे भगवान रामदेव जी लीले घोड़े पे सवार हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके सामने बैठे हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप प्रार्थना करें कि हे मेरे परम पिता, हे मेरे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। इसलिए मैं पुत्र होने के नाते आपसे कुछ मांगता हूँ प्रभु, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए। जो भी आपकी कामना है प्रभु के सामने रखिएगा। जो भी आपकी इच्छा है, जायज़ इच्छा है, वो आप प्रभु के सामने रखिएगा। और उसके बाद उस कामना को प्रभु के सामने बोलकर एकदम से आप उस कामना से अपने मन को हटा लीजिएगा। फिर उस कामना के प्रति कोई भी अपने मन में विचार न लाइएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव जी की मंत्र जप करना है, बाबा रामदेव जी की आराधना करनी है। अपने मन में कोई भी आप इच्छा का प्रकट नहीं करेंगे, कोई भी कामना को प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो भी बात है, जो भी आपकी इच्छा है, जो प्रभु रामदेव जी तक पहुंच चुकी है। क्योंकि सुबह का 3:40 से 4 बजे का बीच का समय है, जो भगवान से बात करने का समय होता है। हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में जो बड़े बड़े वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, जो भी बड़े बड़े वेद हैं, उनमें लिखा हुआ है कि सुबह का 3:40 से 4 बजे का 20 मिनट का जो समय है, जो सीधी परमेश्वर से बात होती है, उस समय जो भी भगत सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। वह इच्छा है जो उसके परमेश्वर अवश्य पूरी करते हैं। उसके बाद आप साधना का संकल्प लीजिएगा, हाथ में जल लेके, और अपना नाम बोलेंगे, जाति बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, स्थान, गांव, नगर, सब कुछ बोलने के बाद प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा रामदेव जी, मैं आपके श्री चरणों में यह साधना कर रहा हूँ, 11 दिन की साधना कर रहा हूँ। आप मेरी साधना स्वीकार करें। अगर मुझसे कोई भूल से भी भूल हो जाए तो क्षमा करें। हमेशा आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, अपने दास के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद उस जल को वहीं छोड़ दें। साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मिर्च का सेवन कम करेंगे, और जमीन पर सोना होगा। 11 दिन के 11 दिन आपको भूमि पर शयन करना होगा। झूठ नहीं बोलेंगे, शराब मीट आदि का बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे। और जितना भी समय है भगवान के भजन कीर्तन में ही लगाएंगे। रोजाना चाहे आप भगवान की भजन की किताब ले आए, उनमें गाकर भजन बोले। बाबा रामदेव जी के मंत्र ओम नमः भगवते नेतलनाथाय, इस मंत्र का आप मन ही मन 24 घंटे जाप करें। शाम के समय आप गाय के गोबर के उपलों पर बाबा रामदेव जी की जोत लेंगे और उसमें भोग लगाएंगे। भोग के बाद बाबा की आरती करेंगे और अपने कुल देवता, कुल देवी, पितृदेव को प्रणाम करेंगे और उनसे सिद्धि की कामना करेंगे कि हमें सिद्धि दिलाने में सहायता करें। सच्चे भाव से की हुई यह साधना हमेशा सिद्ध होती है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं कि आपको असफलता का मुख देखना पड़े। अगर आप मन में सीधे भाव से इस साधना करेंगे तो अब से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मन में घमंड या ईर्ष्या या जलन की भावना रखेंगे तो साधना में सफलता मिलना मुश्किल है। हमेशा बड़ों का आदर करें और हमेशा ही शांत रहकर ही साधना करेंगे तो आपको सिद्धि मिलती है। क्योंकि जो पेड़ झुकता है फल उसी को लगता है, और जो अपने घमंड में ऊपर की तरफ उठता है तो उसके फल कभी नहीं लगता है। इसलिए बिल्कुल ही विनम्र होके इस साधना के दौरान आप भगवान की भक्ति करें तो सिद्धि आपकी पैरों में लौटेगी। तो बाबा रामदेव जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। मंत्र आपको हम स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबा खमागणी।